बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक आपके लिए हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है लॉगरिथम, और आज हम इसके एमसीक्यूज़ आपको समझाएंगे। समझाने के साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज़ के आंसर हैं उनको हमने एक ख़ास कलर से मार्क भी कर दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर दी जाने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मैसर हो सके। चले आइए हम देखते हैं कि हमारा आज का पहला एमसीक्यू क्या है। तो हमारे पास जो पहला है वो है लॉगरिथम वर इंट्रोड्यूस बाय डैश। कि लॉगरिथम इंट्रोड्यूस कराए किसने, तो हम जानते हैं कि अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन बी है, अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। जबकि सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ई इज़ एन डैश नंबर। के ई किस किस्म का नंबर होता है, तो हम जानते हैं कि ई जो है एक इर्रेशनल नंबर होता है, लिहाजा सही ऑप्शन इसकी हमारे पास सी है। इसके बाद थर्ड हमारे पास है द लॉग टू द बेस 10 इज कॉल्ड डैश लॉगरिथम। तो हम जानते हैं ऐसे लॉग जिनकी बेस 10 होती है उनको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन बी होगी। इसके बाद नंबर 4 में कहता है y इजगल टू ए की पावर x इस कॉल्ड डैश फॉर्म ऑफ ए नंबर। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए होगी। नंबर 5 हमारे पास है इफ़ log 7x इजगल टू 2 देन x इजगल टू डैश। इसको हमें थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी x इजगल टू 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 मीन्स 7 7 ज़ा 49, तो सही ऑप्शन इसकी बनेगी सी। इसके बाद द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ x इजगल टू a पावर y इज डैश। तो इसकी सही ऑप्शन हमारे पास बनेगी सी, जो कि log a x इजगल टू y। क्योंकि a बेस है तो ये log की बेस बनेगी और जो फंक्शन हमारे पास है वो x आएगा और रिजल्ट इसका y आएगा। इसके बाद नंबर 7 जो है हमारे पास वो है द लॉगरिथम ऑफ 1 टू बेस एनी बेस इज़ डैश। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी बेस के साथ हम 1 का लॉगरिथम लेंगे तो वो हमेशा 0 होता है, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन जो है वो बी बनेगी। द लॉगरिथम ऑफ, इसके बाद नंबर 8 है द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इट्स सेल्फ इज़ डैश। तो हम जानते हैं अगर बेस और फंक्शन दोनों सेम होंगे किसी भी लॉग का तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन ए होगी। इसका नंबर 9 में कह रहा है log a m अपॉन n इज इक्वल टू डैश। ये हमारे पास फार्मूला है। हम जानते हैं जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही है तो उनका log जो है उनका न्यूमरेटर आपस में माइनस होते हैं। तो ये log a m ओवर n, तो इसकी सही ऑप्शन बी आएगी, यानी log a m माइनस log a n। ये फार्मूले से रिलेटेड है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नंबर 10 है log a n इजगल टू log b n ओवर log b a इज कॉल्ड लॉ ऑफ। तो ये किस किस्म का लॉ कहलाता है, तो हमें नज़र आ रहा है कि असल में यहाँ पे लॉ का बेस चेंज किया गया, लिहाजा ये कहलाता है लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो इसलिए इसकी सही ऑप्शन डी होगी। नंबर 11 में कहता है log a b इजगल टू, तो ये भी फार्मूला है, इसकी सही ऑप्शन बी है, यानी log a प्लस log b। इसके बाद 12 में कहता है मैंटिसा इज़ अ डैश पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। तो हम जानते हैं कि मैंटिसा जो है बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट होता है लॉगरिथम का, जो कि डिवाइड होकर हमारे पास आया होता है, इसलिए इसकी सही ऑप्शन होगी डी। नंबर 13 हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इज़ द डैश ऑफ द लॉगरिथम। के कैरेक्टरिस्टिक किस किस्म का पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम का, तो हम जानते हैं कि एक कंप्लीट नंबर होता है या इंटीग्रल की फॉर्म में होता है, लिहाजा इसकी सही ऑप्शन होगी सी। नंबर 14 हमारे पास है द नेचुरल लॉगरिथम हैज़ द बेस डैश। तो कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, तो हम जानते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो है वो स्मॉल ई होती है। इसके बाद नंबर 15 में कहता है लॉग टेबल विद बेस डैश इज डिवेलप्ड बाय हेनरी ब्रिग्स। के बेस डैश के साथ हेनरी ब्रिग्स ने जो टेबल बनाया था वो क्या कहलाता है, तो वो बेस 10 कहलाता है। ठीक है, लॉग बेस 10 जो है वो हेनरी ब्रिग्स ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x इजगल टू 3.4107 इस डैश। तो यहाँ पे देखिएगा टेक्निकली उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है उसने, क्योंकि log x दे दिया है, लिहाजा पॉइंट से पहले वाला हिस्सा इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ हमारी सही ऑप्शन जो है वो बी होगी। नंबर 17 में कहता है द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नंबर x इज रिटर्न एज डैश। नेचुरल लॉगरिथम किसी नंबर x का क्या कहलाता है, तो वो है log e ऑफ x, जो कि सही ऑप्शन हमारे पास डी है। नंबर 18 में कहता है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म द पावर ऑफ 10 इज बिलोंग्स टू डैश। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो
है उसके अंदर जो पावर ऑफ 10 होती है वो क्या कहलाती है, तो पावर ऑफ 10 जो होती है वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होती है, लिहाजा ये हमारा कहलाए सही ऑप्शन होगा ए। इसके बाद 19 में कहता है इन log 234.23 द करेक्टरिस्टिक्स इज डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो यहाँ भी log निकाला नहीं गया है, लिहाजा हम देखेंगे पॉइंट से पहले 3 डिजिट मौजूद हैं तो 1 माइनस कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आती है जो कि डी है, लिहाजा ये हमारी सही ऑप्शन है डी। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक होगा 2। कुछ 20 ऑब्जेक्टिव के अंदर 20th ऑब्जेक्टिव के अंदर कहता है इन साइंटिफिक नोटेशन 0.000025 इज रिटन एज, कैसे लिखी जाएगी, तो हमें पता है कि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो 2 के बाद आएगा, लिहाजा पहली चीज़ तो हमारे पास आएगी 2.5 जो सब में दी हुई है। इसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा होगा 10 की पावर। 10 की पावर की तयन के लिए क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड पर लाई कर रहा है और पॉइंट हमारा 5 डिजिट मूव किया है, लिहाजा बी ऑप्शन हमारी सही होगी 2.5 इंटू 10 की पावर -5। 21st ऑब्जेक्टिव के अंदर कहता है इन n इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर m वेर n इज़ अ नंबर m इज कार्ड। पूछ रहा है कि m क्या कहलाता है, तो ऐसी सूरत में m जो है वो हमारा करेक्टरिस्टिक कहलाता है। इसके बाद 22 है हमारे पास इफ log बेस 2 8 इज इक्वल टू x, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा टेक्निकली। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 8, जबकि 8 जो है 2 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा x के अगेंस्ट हमारे पास 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारी सही ऑप्शन जो है वो डी होगी। इसके बाद 23rd के अंदर कहता है log बेस 5 6 अपॉन log बेस 5 8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये हमारे पास आएगा log बेस 8 ऑफ 6 जो कि सी है हमारी ऑप्शन, और सही ऑप्शन हमारी सी हो जाएगी। इसके बाद 24th में कहता है हमें log ए एम प्लस log ए एन किसके बराबर होता है, वही फार्मूला हमारा जो प्रोडक्ट का है उसको उल्टा करके बयान किया गया है, लिहाजा ये रिजल्ट हमारे पास आएगा जब भी 2 log आपस में ऐड होंगे तो बेसिकली वो 2 चीज़ों के प्रोडक्ट होंगे, लिहाजा ये डी ऑप्शन हमारी सही होगी log ए एम एन। इसके बाद 25th में हमें कहता है log 10 ऑफ 10 इज इक्वल टू डैश, तो हमें पता है कि अगर बेस और फंक्शन दोनों सेम हुए तो log उसका हमारे पास 1 आएगा, लिहाजा सही ऑप्शन हमारे पास इसकी है ए। 26th में हमें कहता है इफ़ log x इज इक्वल टू वाई देन x इज कॉल्ड डैश ऑफ y। अगर log x इज इक्वल टू वाई है तो फिर x उस क्या y का क्या कहलाएगा, तो वो इसका एंटी लॉगरिथम कहलाता है, लिहाजा ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी सी। 27th में हमें कहता है इन एंटी लॉगरिथम 3.5689 द करेक्टरिस्टिक्स इज डैश, कि अगर एंटी लॉगरिथम 3.5689 है तो इसमें बेसिकली करेक्टरिस्टिक कितना है, जिससे कि हम पॉइंट लगाने का तयन करते हैं किसी नंबर में, तो वो पॉइंट से पहले वाला नंबर डिजिट कहलाता है हमारे पास, तो यहाँ पे वो है 3, लिहाजा ये हमारी सही ऑप्शन होगी ए। इसके बाद 28 में कहता है द लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स इज़ द डैश ऑफ देयर लॉगरिथम्स। कह रहे हैं कि अगर क्वोशिएंट हो 2 नंबर्स का तो उनका जो लॉगरिथम होता है वो बेसिकली क्या कह रहा है, उन नंबर्स का क्या होता है, तो उनका डिफरेंस होता है, लिहाजा ये सही ऑप्शन हमारे पास होगी ए। इसके बाद 29 जो है हमारे पास वो कहता है इफ़ log ए एन इज इक्वल टू एक्स देन एन इज इक्वल टू एन, क्या होगा, तो एन बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो एन हमारे पास आएगा ए की पावर एक्स, लिहाजा सही ऑप्शन हमारे पास आ रही है ए सी। इसके बाद 30th में हमें कह रहा है 30th में हमें कहता है 2.71828 इज़ अ वैल्यू ऑफ डैश। क्या कह रहा है कि ये 2.71828 किस चीज़ की वैल्यू है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है ई, ये उसकी वैल्यू है, लिहाजा हमारी सही ऑप्शन यहाँ आएगी डी। इसके बाद लास्ट 31st जो है हमारे पास वो है करेक्टरिस्टिक प्लस डैश इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि किसी भी नंबर में कितने डिजिट मौजूद होंगे, डिजिट्स मीन इंटीग्रल पार्ट उसका। ठीक, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। सही ऑप्शन हमारी 31st की बन रही है सी, यानी करेक्टरिस्टिक प्लस 1, ठीक, जहाँ इसका आंसर होगा, लिहाजा यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद MCQs डिफरेंट चैप्टर्स के लेकर हाजिर होंगे। आप हमसे इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।